गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए थर्मोडायनामिक्स का यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है जूल थॉमसन गुणांक से रिलेटेड। वांडरवाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। अब वांडरवाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, लेकिन इसमें काम है वो बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि इसमें जूल थॉमसन गुणांक जहाँ पर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद का काम, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन कहें तो ये बड़े क्वेश्चन के लिए मार्किंग होता है, क्योंकि पिछली बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, वो जूल थॉमसन गुणांक का आ चुका है कि जूल थॉमसन गुणांक है उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अभी जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो अपने लिए वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है, ठीक है। तो क्या होती है, तो वास्तविक गैसें रहती है जिससे अपन कहते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी, ये एक समीकरण होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये आदर्श गैसों के लिए होता है। तो आदर्श गैसों के लिए अलग कार्य होगा, उसके लिए ज्ञात हम जूल थॉमसन गुणांक अलग प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर आदर्श नहीं है तो वास्तविक है, और वास्तविक के लिए ये फॉर्मूला है, ये बदल जाता है। तो फिर क्या होता है सर, तो देखते हैं जी। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये तो इसका मान है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये क्या रहता है आपका वास्तविक गैसों के लिए वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण है, ठीक है ना। अब इसको और व्यवस्थित करें तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका आंशिक अवकलन कर लें, किसके सापेक्ष, तो दाब को नियत रखते हुए कार्य करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन होगा, तो ताप के सापेक्ष अवकलन है वो अपने को करना है। तो हम कहते हैं दाब को नियत रखते हुए। क्यों नियत रखना, नियत रखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पद सीधा कम हो जाएगा ना। तो दाब को नियत रखते हुए ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन से, आंशिक अवकलन से, ये आंशिक अवकलन करने पर क्या मान मिल जाएगा, तो देखो दाब नियत है तो ये तो मान कितना हो गया, 0, ठीक है। प्लस ए अपॉन, तो वी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा जी, तो वी स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस का 2, तो मान कितना हो जाएगा इसका, तो अपन कह सकते हैं कि देखो ए तो है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, और इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन वी क्यूब। ये किसका मान हो गया, वी स्क्वायर का हो गया, क्योंकि वी नियत तो है ही नहीं ना। और क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, क्योंकि आयतन का वास्तव में किसके सापेक्ष हो रहा है, ताप के सापेक्ष, इज इक्वल टू, जब टी के सापेक्ष होगा तो आर अपॉन वी माइनस बी, शेष कांस्टेंट रह जाएगा। और जब v माइनस बी के सापेक्ष होगा तो ये मान कितना हो जाएगा, तो ये मान आपका हो जाएगा r अपॉन वी माइनस बी प्लस का आर टी, ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस का 1 अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मान हो गया, ठीक है। यानी और अच्छा डेल वी बाई डेल टी, ये अपना मान हो गया। इसका मतलब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये जो मान है इसको किस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं, 0 तो कोई बात नहीं, माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी, माइनस का आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। अब देखो डेल वी बाई डेल टी इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, एक तरफ कर ले इसको, तो एक तरफ इसको ले जाते हैं और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा आपका, आर अपॉन वी माइनस बी। तो ये तो इधर ही रहते थे, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब प्लस का आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा, डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी,
ठीक है। अब इस पूरे पद में से हम इसको द्विपद एक पद बनाना चाहते हैं 1 प्लस समथिंग के लिए, तो इसमें से इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मान हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो ये पूरा पद आ गया, तो यहाँ तो रह गया 1, ये तो इसका 1 रह गया। इधर ये क्या था माइनस का 2a अपॉन वी क्यूब। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, v माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, आर टी आ गया नीचे, यानी वापस इसको करें तो इस पद में आ जाना चाहिए। इंटू डेल वी बाई डेल टी बराबर आर अपॉन वी माइनस बी। ठीक, अब इधर r अपॉन वी माइनस बी, इधर r अपॉन वी माइनस बी, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, v माइनस बी का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो डेल वी बाई डेल टी का मान है वो हमारे पास कैसा रह जाएगा, तो ये किस प्रकार से अपने पास रह जाएगा, इसका मान जो है वो, और इसको आगे सॉल्व करें अपन। तो इधर मैं t रख लेता हूँ केवल, t इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टी इंटू डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। तो कंप्लीट हो गया कैंसिल, ये उधर वाला उधर चला जाएगा, तो क्या बच गया v माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। और इसको सॉल्व करें तो, यानी इसको सॉल्व करें टी डेल वी बाई डेल टी के पदों के लिए, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा इसका, इसको विस्तार करते हैं आगे अपन, यानी टी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टी को मल्टीप्लाई कर दें तो देखो इक्वेशन क्या बच जाएगी, टी डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, टी डेल वी बाई डेल टी और माइनस का 2a अपॉन आर वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर वी क्यूब डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू वी माइनस बी, वी माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। अब इसको आगे अपन माने तो यहाँ पर v माइनस बी, और इसको मैं v को क्या मान लेता हूँ, मैं v माइनस बी है, इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो ये v स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मान रह जाएगा, तो यहाँ पर मान रह जाएगा t डेल v बाई डेल टी, यानी इसमें से एक काम करते हैं, t डेल v बाई डेल टी, देखो ये मैंने बराबर मान लिया, या इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप ही ले लीजिए, चाहे आप इसको हटा दीजिए स्टेप को एक बार, सीधा इस स्टेप के अंदर क्या माने, v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v माइनस बी मान लीजिए। किसके लिए, इसके लिए, तो ये दो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास में, t माइनस 2a अपॉन वी आर टी, वी आर, क्योंकि t से तो t कैंसिल हो जाएगा ना, t माइनस 2a अपॉन वी आर, या t को भी मैं बाहर करूँ तो t 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू v माइनस बी। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर v माइनस बी का स्क्वायर और v ये दोनों क्या है कैंसिल कर दिए, सीधी बात है, और बाकी से ऐसा उसको एज इट इज रख लिया। अब इसको मैं क्या लगता हूँ, t डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू v माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक पद आ गया। ठीक है, इसका और कैसे विस्तार अपन कर सकते हैं, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी टू दी पावर माइनस 1।
ठीक है, ये जो पद है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो 1 माइनस एन एक्स यानी द्विपद परमय विस्तार से और उच्च घात के पदों को नगण्य मानने पर, तो द्विपद परमय विस्तार से, द्विपद परमय विस्तार किसके लिए लागू होगा? केवल इस पद के लिए। तो कितना मान हो जाएगा? टी डेल वी बाई डेल टी बराबर वी माइनस बी इंटू 1 माइनस, तो देखो ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, तो 1 माइनस एन एक्स आता है पहला पद, उच्च घात के पदों को आपने मान लिया नगण्य। तो कितना आ गया? -1 यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। ये हमारे पास में क्या रह गया? इसका मान रह गया। ठीक है, तो टी डेल वी बाई डेल टी बराबर वी माइनस बी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, ये मान आ गया। अब इसका विस्तार कर दीजिए, यानी इसको क्या करें? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मान हमारे पास में आ जाएगा? टी डेल वी बाई डेल टी, LHS में कोई फैक्टर नहीं। वी माइनस बी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी प्लस 2a अपॉन आर टी, क्योंकि v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस का b माइनस का 2ab अपॉन वी आर टी। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या आ गया? इसका मान आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2a अपॉन आर टी इसमें भी आ रहा है और 2a अपॉन आर टी इसके अंदर भी आ रहा है, तो दोनों को यहाँ पर देख लेते हैं, v माइनस बी और प्लस 2a अपॉन आर टी, ये मैं ले लेता हूँ इसमें कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ क्या बच गया? तो यहाँ 2a अपॉन आर टी, तो कितना मान बच गया यहाँ पर? b अपॉन v। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या आ गया? इसका मान आ गया। अब b के सापेक्ष v है वो क्या है? बहुत ही बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ b इज़ वेरी वेरी लेस देन v और v इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन b। इसका मतलब है कि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तुम्हारा पद, तो मान कितना रह गया? v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, ये किसका मान आ गया? t डेल v बाई डेल t का मान आ गया। ठीक है, ये मान हमारे पास में इसका आ गया। अब यहाँ तक का जो काम है ये सारा मेजर था अपना, ठीक है ना, ये अवस्था समीकरण से संबंधित था। अभी तक जूल थॉमसन का कुछ नहीं किया हमने। जूल थॉमसन में तो सीधा मान रखते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आपका। क्या किया है अपन ने? देखो, शुरुआत की जो इक्वेशन थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो उसको जोड़ बाकी गुणा भाग अपन कह सकते हैं किया है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हो गई। अब अपन क्या करेंगे? जूल थॉमसन गुणांक लिखेंगे कि हम जानते हैं म्यू एच बराबर क्या होता है? जूल थॉमसन गुणांक होता है, और उसका मान कितना होता है? तो म्यू एच का जो मान होता है वो होता है 1/cp इंटू म्यू एच बराबर 1/cp टी डेल वी बाई डेल टी माइनस का टी डेल वी बाई डेल टी माइनस का वी। ये है कि ये सारा क्यों कर रहे थे? इसके लिए, इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कुछ परिवर्तन होना है इसी में होना है, टी डेल वी बाई डेल टी। तो ये मान उठाकर कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे सीधा। ठीक, तो कितना मान बच गया? 1/cp इंटू, अब देखो मान रख दो, v माइनस बी प्लस का 2a अपॉन आर टी माइनस का v। देखो v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल, और कितना मान बच गया? 1/cp 2a अपॉन आर टी माइनस का b। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया? मान आ गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो इसमें से b और कॉमन ले लो, तो ये कॉमन ले लें तो ये मान क्या आ गया? b अपॉन सी पी। अब इसमें तो b है नहीं, तो 2a अपॉन आर बी टी माइनस का, अब क्या आ गया? b तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको अपन और इजी वे बनाने के लिए टी आई के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी म्यू एच इज इक्वल टू बी अपॉन सी पी और
Ti/T-1 ये हमारे पास में वान डेर वाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक आता है, जहाँ Ti क्या है, उत्क्रमणीय ताप कहलाता है, और वैल्यू क्या होती है इसकी 2A/RB होती है। इसका भी मात्रक होता है, वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए ज्ञात किया, Ti। अब इसके निष्कर्ष ये क्या आ गया भाई, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपका। ये क्या कहलाता है, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होता है, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक। यहाँ से कार्य किया। अब T∆V/∆T ये ज्ञात करने के लिए ही सारा काम अपन ने किया था। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये आपका हो गया। अब इसके निष्कर्ष, तो कितने निष्कर्ष है, तो 3 निष्कर्ष है। सबसे पहला Ti इज, ये निष्कर्ष में लिख देता हूँ फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट, Ti इज ग्रेटर देन T हो। तो देखो Ti इज ग्रेटर देन T हो, ये जब ज़्यादा होगा तभी तो 1 से ये ज़्यादा होगा, और जब 1 से ज़्यादा होगा तो μh क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स μh क्या होगा, धनात्मक होता है। ठीक है ना, μh क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। और इस स्थिति में μh धनात्मक होगा तो कौन सा प्रभाव होता है, शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन Ti इज लेस देन T होता है, तो μh क्या हो गया आपका, ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा हो गई, ऋणात्मक हो गया। और कौन सा प्रभाव प्रेक्षित होता है, तापन प्रभाव प्रेक्षित होता है। थर्ड कंडीशन Ti इज इक्वल टू T, दोनों बराबर हैं, बराबर है तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। और ना तो तापन प्रभाव प्रेक्षित होता है और ना ही शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वान डेर वाल गैसों के लिए वास्तविक, वान डेर वाल गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक और उसके निष्कर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपके लिए एक प्लेलिस्ट अलग बना दी जाएगी, तो 3 क्वेश्चन आपके तीनों के तीनों कॉपी में मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।